अब आपका फ़ोन आपके पास तो रहेगा, लेकिन निगरानी पूरी तरह से सरकार की रहेगी। उस तरह से आप फ़ोन को अपना यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह से पहले किया करते थे। जी मैं बात कर रहा हूँ संचार साथी ऐप की। 16 मई 2023 का लॉन्च हुआ ये ऐप करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। संचार साथी ऐप से एक नहीं अनेकों फायदे हैं, लेकिन इसे इंस्टॉल करने से लोग क्यों घबरा रहे हैं? इस ऐप की एक नहीं अनेकों फायदे हैं, जैसे कि अगर आपका किसी तरह से फ़ोन चोरी हो गया तो इस ऐप के माध्यम से आप अपने फ़ोन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यदि डुप्लीकेट सिम पाया गया तो आप इस फ़ोन की मदद से उसे जांच कर सकते हैं। EMI का पता लगा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग 50% से भी ज़्यादा लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। जैसे में EMI चलता रहता है, उसका किस्ती पे चलता हुआ फ़ोन आप किसी तरह से खरीद लिए हुए हैं, उसका फ़ोन देखें सारा कुछ सही कंडीशन में है, लेकिन उसमें क्या पता आपको कि किस्ती उसका चल रहा है। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है ये फ़ोन आपका लॉक हो चुका है। लेकिन इस ऐप की मदद से आप इसका सारा का सारा डिटेल निकाल सकते हैं। मोबाइल खो जाने के बाद चाहे कहीं भी वो चालू हो, इसे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। फ्रॉड को लिए SMS का रिपोर्ट इस ऐप की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। लाखों फोन खो जाने के बाद इस एप्लीकेशन की मदद से ढूंढा गया है। संचार साथी ऐप में इतने सारे फीचर होने के बाद भी विवाद कहां खड़ा होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बताएं कि आपका फोन आपके पास तो होगा, लेकिन उस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले किया करते थे। आप फोन तो हमेशा यूज करेंगे, लेकिन आपको इस तरह से महसूस होगा जिस तरह से आपका फोन में हमेशा कोई ना कोई झांक रहा है। सरकार का कहना है कि आपका जो भी डेटा है आपका मोबाइल फोन में, वो सारा का सारा सरकार के पास स्टोर होगा। इस ऐप को इंस्टॉल होने के बाद आप जो भी अपना फोन में करेंगे वो सारा का सारा डेटा सरकार के पास स्टोर होगा। आप जो भी करेंगे सारा का सारा सरकार के पास चला जाएगा। सारा कुछ सरकार को पता चलेगा कि आप कहां फोटो शेयर कर रहे हैं, आप कहां कॉल कर रहे हैं, ये सारा डेटा सरकार के पास स्टोर होते रहेगा। ऐसे में एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आईफोन का क्या, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईफोन का दावा है कि आपका जो भी आपने मोबाइल फोन में, यदि अगर आप आईफोन को खरीदते हैं तो आपका मोबाइल फोन में क्या क्या डेटा है वो आईफोन खुद भी नहीं देखता। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या आईफोन इसे इंस्टॉल करके अपने फोन में देगी। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि आईफोन के पास भी सरकार का आदेश गया था कि इसे पहले से ही आप इंस्टॉल करके अपने फोन में दे दिया करें। लेकिन जैसे ही आईफोन वालों को पता चलता है कि इस तरह का डेटा इसमें लीक होता है तो वो डायरेक्ट मना कर देते हैं। इस एप्लीकेशन को आईफोन में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आईफोन वालों को कहना है कि हमारा जो भी मोबाइल एक बार कस्टमर खरीद लिया तो वो उसमें क्या यूज कर रहा है वो सारा का सारा डेटा हमारे पास भी नहीं होता, तो हम किसी सरकार को कैसे दे सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हम आईफोन में डाल करके कस्टमर को नहीं दे सकते। लेकिन यदि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि जितना भी पहले से बिका हुआ फोन है उसमें एप्लीकेशन अपडेट के माध्यम से सारे का सारे फोन में डाल दिया जाए। लेकिन पहले से भी जितना बिका हुआ फोन है, सरकार का कहना है कि मोबाइल फोन के अपडेट के माध्यम से सभी फोन में इसे डाल दिया जाए, ताकि मोबाइल खो जाने से या किसी तरह का फ्रॉड होने से बच सके। और ये सरकार की रिक्वेस्ट नहीं बल्कि आदेश है। इसके बारे में इतना कुछ बताने के बाद आप लोगों से एक सवाल रहेगा मेरा कि क्या आप अपने मोबाइल फोन में इसे इंस्टॉल करना चाहेंगे? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड लास्ट में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलता है। एंड यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को इसके बारे में पता चल पाए।